और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड 68 की शुरुआत होती है और हमें रेड बटरफ्लाई और वांगलिंग को बताया जाता है जो कि एक दूसरे पर एकदम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब वांगलिंग भी रेड बटरफ्लाई को दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपने मेढक को बाहर निकालता है और जो रेड बटरफ्लाई है ना उसके ऊपर हमला करवा देता है। अब जब रेड बटरफ्लाई वांगलिंग को हमला करता हुआ दिखती है ना, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो भी एक इंसानों जैसी दिखने वाली मूर्ति बनाती है जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल लग रही थी और इसके बाल थे ना ये बड़े बड़े स्नो को जैसे थे। अब इतने में मूर्ति चलती है तो मुंह से बड़ी हवा छोड़ती है जिस वजह से वांगलिंग का जो मेढक है ना वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब जब वांगलिंग अपने मेढक को इस तरीके से पीछे फेंकता हुआ दिखता है ना, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो वो अपने फ्लैग को बाहर निकालता है, झंडा को बाहर निकालता है और पलक झपकती यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक कलर के ड्रैगन बनाता है और रेड बटरफ्लाई का जो अटैक है ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ही ये रेड बटरफ्लाई की मूर्ति दोबारा से ब्लैक ड्रैगनों को अपनी ओर आता हुआ दिखती है ना, तो रेड बटरफ्लाई की ये मूर्ति चलती है तो वांगलिंग के सारे ड्रैगनों को फ्रिज कर देती है और तो और जो फ्रिज ड्रैगन चलते हैं तो पलक झपकती टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती हैं। अब जब वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो अपने माथे से बहुत सारी वॉन्डरिंग सोल बाहर निकालता है। अब जैसे ये सोल बाहर निकलती है ना, तो हमारे वांगलिंग चलता है तो इन सोलों के साथ आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ रेड बटरफ्लाई का जो डोमेन है ना उस डोमेन को डिफॉल्ट करने के लिए रेड बटरफ्लाई को अपने माता पिता का याद दिलाने लगता है कि रेड बटरफ्लाई तुम एक बहुत ही ज्यादा बेकार बच्ची हो, जो अपने माता पिता को तुमने इस तरीके से पीछे छोड़ दिया और कभी उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे माता पिता कितने दुख में रहे होंगे। अब जब हमारा वांगलिंग इस प्रकार से रेड बटरफ्लाई को अपने माता पिता की याद दिलाता है ना, तो जो रेड बटरफ्लाई है ना वो कहीं ना कहीं इमोशनल होने लगती है, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई का जो डोमेन है ना वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब जब हमारा वांगलिंग ये देखता है कि रेड बटरफ्लाई धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो मौके पर चौका मार देता है और यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को और भी ज्यादा चढ़ाने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, तुमने पावर को हासिल करने के लिए जो 4 अलायंस है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और तो और तुमने बाद में जुयू कंट्री को धोखा देकर इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी अलायंस में शामिल हो गई। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग ये भी कहता है ना, तो रेड बटरफ्लाई का डोमेन है ना वो और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि हमारा वांगलिंग एकदम सही कह रहा था। रेड बटरफ्लाई ने सिर्फ पावर को हासिल करने के लिए अपनी जुयू कंट्री तक को भी छोड़ दिया, इसलिए रेड बटरफ्लाई का और भी ज्यादा डोमेन कमजोर पड़ जाता है। अब इतने में वांगलिंग चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और रेड बटरफ्लाई के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है। अब जब रेड बटरफ्लाई अपने ऊपर हमला होता हुआ दिखती है ना, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो एक गुलाब निकालती है और उस गुलाब की एक पंखुड़ी निकालती है और उस पंखुड़ी से सीधा हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देती है। अब जब हमारा वांगलिंग रेड बटरफ्लाई को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि ये पंखुड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब हमारा वांगलिंग चलता है तो वो अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करने लगता है। वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर फ्लैग को बाहर निकालता है और ऐसे जमीन पर जोर से पटकता है और फिर जोर से चिल्लाकर कहता है डिवाइन इट्रूवेशन। अब जैसे वांगलिंग चिल्लाकर कहता है ना, तो आसमान में 10,000 किलोमीटर दूर तक, मतलब कि एनिमी में तो इतना नहीं बताया गया है लेकिन नोवेल में ऐसा ही लिखा है, ठीक है ना, अपन ऐसे मान सकते हो, 50 फुट दूर तक रेड बादल छाने लगते हैं। अब जब यहाँ पर चीहू ये देखता है कि वांगलिंग डिवाइन इट्रूवेशन का इस्तेमाल करने वाला है, तो इसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। चूहू समझ जाता है कि अगर अब वो रेड बटरफ्लाई और वांगलिंग की लड़ाई के बीच में नहीं आया ना, तो शायद ये स्पेस है ना ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए और यहाँ से कोई भी जिंदा ही ना जा पाए। इसलिए चीहू चलता है तो वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई को रोकने लगता है। अब जब हमारा वांगलिंग चीहू को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि देखो भाई चीहू, मैंने सबसे पहले इस लड़की पर हमला नहीं किया था, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। अब जब चीहू वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो रेड बटरफ्लाई की ओर देखकर रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि तुम्हारा क्या हाल है। अब जब रेड बटरफ्लाई चीहू को अपनी ओर देखते हुए देखती है ना, तो कहीं ना कहीं रेड बटरफ्लाई समझ जाती है, इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो चीहू से कहने लगती है कि ठीक है, मैं अब इस पर हमला नहीं करूंगी, लेकिन वो कोफेन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। अब जैसे ही चीहू रेड बटरफ्लाई की बात सुनता है ना, तो वो रेड बटरफ्लाई से कह देता है कि देखो, मैं तुमसे वादा नहीं कर रहा कि वो कोफेन तुम्हें को ही दे दिया जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब चीहू के है कहते ही रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो एकदम शांत पड़ जाती है और वांगलिंग की ओर घूर घूर कर देखने लगती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को भी बताया जाता है जो कि रेड बटरफ्लाई को मारने के लिए एकदम तैयार था। रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो वांगलिंग से कहने लगती है कि क्या तुम सुजाकू प्लेनेट पर मुझसे फाइट करना चाहोगे। अब वांगलिंग जब रेड बटरफ्लाई की बात सुनता है ना, तो वो रेड बटरफ्लाई से कह देता है कि जब भी तुम फाइट मुझसे करना चाहो ना, तब मुझे बुला लेना, मैं एनीवे हर पल तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। अब जब रेड बटरफ्लाई वांगलिंग की बात सुनती है ना, तो वो हमें से रिला देती है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक हट्टे कट्टे बंदे को बताया जाता है जो कि एक लड़की को सजा रहा होता है। ये हट्टा कट्टा बंदा चलता है तो कहने लगता है कि टिंगेर, तुम्हें 1000 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारा पूरी तरीके से सही तरीके से ख्याल रख रहा हूँ ताकि
तुम्हारी सुंदरता में किसी भी प्रकार से कमी ना हो। ओ मेरी टिंगेर, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं इस बार रेनडोर से सबसे पावरफुल जेट लेकर जाऊंगा ताकि तुम्हें दोबारा से हजारों सालों तक खूबसूरत रखा जा सके। टिंगेर, मेरे टीचर मुझसे कहते थे कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। अब भाई साहब है कहती है ये बंदा चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है इस लड़की को लेकर, लेकिन मैं बता दूं कि ये बंदा दिख रहा है ना, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है जी, ठीक है ना। पूरी के पूरी जितनी भी रेनडोर में बंदे हैं ना, इसे सबसे ज्यादा पावरफुल मान सकते हो, लेकिन जो भी हो दिमाग आखिर दिमाग होता है, समझदार को सारा काफी है। चलो समझा ही देता हूँ, मतलब कि दिमाग से इसे हराया जा सकता है और होगा भी ऐसा ही, को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि रेड बटरफ्लाई और चीहू के साथ एक चिड़िया पर बैठकर बर्फ में ट्रैवल कर रहे होते हैं। चीहू चलता है तो यहाँ पर वांगलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं रेड बटरफ्लाई को यहाँ पर किस लिए लाया हूँ। वांगलिंग समझ जाता है कि जो आइस वाला लैंड है ना, इसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रेड बटरफ्लाई इसे बहुत ही आसानी से पार कर सकती है, इसलिए शायद चीहू रेड बटरफ्लाई को यहाँ पर लाया है। अब जी लोग आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते ये एक पहाड़ पर रुक जाते हैं। अब जैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो चीहू से कहने लगती है कि फिलहाल के लिए मेरी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करूंगी। रेड बटरफ्लाई चलती है तो यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। अब इतने में हमें दोबारा से चीहू को बताया जाता है। चीहू चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती ही सामने एक स्पेस शिप प्रकट हो जाती है जो कि कंपास कैसी दिख रही होती है। अब जैसे ये स्पेस शिप प्रकट होती है ना, अपन इसे कंपास ही कहेंगे, ठीक है ना। कंपास प्रकट होता है ना, तो हमारा वांगलिंग कंपास को देखकर हैरान हो जाता है। वांगलिंग चलता है तो चीहू से पूछने लगता है कि ये भला तुम्हारे पास कहाँ से आया। चीहू चलता है तो कहने लगता है कि भाई ये ओरिजिनल कंपास नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका एक डुप्लीकेट वर्जन है, लेकिन फिर भी हम इसके थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चीहू चलता है तो रेड बटरफ्लाई को दूसरी तरफ बैठा देता है और वांगलिंग को दूसरी तरफ बैठा देता है, और चीहू चलता है तो इस कंपास को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए बीच में बैठ जाता है। अब चीहू चलता है तो फाइनली स्पेस के थ्रू वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब वांगलिंग चलता है तो अपनी गोलों को बाहर निकालता है और जो कंपास है ना उसके चारों तरफ फैला देता है ताकि वांगलिंग को पता चल सके कि कौन सा खतरा कहाँ से आ रहा है। अब जो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वांगलिंग चलता है तो चीहू से कहने लगता है कि आगे शायद बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए कंपास को राइट में मोड़ लो। अब जब चीहू वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो कंपास को राइट में मोड़ लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब जी लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। चीहू चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है कि वहाँ पर क्या खतरा था। वांगलिंग चलता है तो बताने लगता है कि वहाँ पर एंशिएंट टाइम का एक बहुत बड़ा बीस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और हम तीनों भी साथ मिलकर शायद उस बीस्ट को न हरा पाए, इसलिए अब चीहू चलता है तो वांगलिंग की बात सुनकर लगातार कंपास को आगे बढ़ाता रहता है। अब वांगलिंग चलता है तो कंपास को चीहू से कहूँ राइट की साइड चलवाता, कहूँ लेफ्ट की साइड चलवाता, कहूँ ऊपर चलवाता, कहूँ नीचे चलवाता। अब भाई साहब वांगलिंग इस तरीके से कंपास को चलवा ही रहा होता है चीहू से, तभी रेड बटरफ्लाई चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि वांगलिंग कुछ जानता है नहीं है, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है, हम एक ही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब जब हमारा वांगलिंग रेड बटरफ्लाई की बात सुनता है ना, तो वो रेड बटरफ्लाई से कुछ भी नहीं कहता, वो चीहू से कहता है कि चीहू भाई आगे चलो। अब चीहू भी थोड़ा सा बोर हो चुका था, इसलिए चीहू चलता है तो वांगलिंग की बात नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। अब जब वांगलिंग ये दिखता है कि चीहू उसकी बात नहीं मान रहा और लगातार उसी दिशा में बढ़ रहा है, तो वांगलिंग चलता है तो इस स्पेस शिप से उड़कर कहीं और चला जाता है। साथ ही साथ कहकर जाता है कि अगर तुम्हें मरना है तो तुम आगे जा सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। अब जब चीहू वांगलिंग को इस तरीके से जाता हुआ दिखता है ना, तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो चीहू से कहने लगती है कि नहीं चीहू भाई उसे मत रोको, आगे बढ़ो। अब चीहू चलता है तो रेड बटरफ्लाई की बात सुनकर आगे बढ़ने लगता है। अब चीहू रेड बटरफ्लाई आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनके सामने अचानक लाल कलर का धुंध छाने लगते हैं और पलक झपकती एक बहुत बड़ा बीस्ट चीहू के कंपास को घेर लेता है। अब जब चीहू अपने कंपास को घिरा हुआ पाता है ना, तो चीहू चलता है तो अपने कंपास को बचाकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन इतने में रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो समझ जाती है कि शायद चीहू और वो यहाँ पर मारे जा सकते हैं, इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो दोबारा से अपने फ्लावर को बाहर निकालती है और उसकी दो पंखुड़ियां तोड़कर जो यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट है ना उसके ऊपर हमला कर देती है। अब रेड बटरफ्लाई एंशिएंट बीस्ट के ऊपर हमला तो कर देती है, लेकिन एंशिएंट बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो रेड बटरफ्लाई के हमले को भी झेल जाता है। लेकिन इतने में चीहू चलता है तो अपने कंपास का इस्तेमाल करता है और रेड बटरफ्लाई और अपने आप को और साथ ही साथ कंपास को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और वांगलिंग को बताया जाता है जो कि पहले से ही आगे आ चुका था। अब जब चीहू वांगलिंग को सामने खड़ा हुआ दिखता है ना, तो वो समझ जाता है कि वांगलिंग को शायद इस अनहोनी का पहले से ही पता था और उसने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं ही बात नहीं माना इसलिए इतना घाटा हो गया। चीहू चलता है तो वांगलिंग से कहने लगता है कि भाई अब टेंशन मत ले, मैं तेरी ही बात मानूंगा। अब फाइनली ये तीनों की तीनों चलते हैं तो दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं और पलक झपकते ही 10 दिन गुजर जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। अब इतने में हमारे वांगलिंग को कुछ महसूस होता है और उसे यहाँ पर एक ट्रेजर आसमान में लटका हुआ दिखाई देता है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो यहीं पर कंपास को रुकवा कर एक दिशा में आगे बढ़ जाता है और वो ट्रेजर को लेकर
दोबारा से कंपास पर बैठकर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते जो चीहू है ना उसे पता चल जाता है कि उसका जो कंपास है ना ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया ना तो उसे बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। इसलिए चीहू चलता है तो इस कंपास को अपने पास रख लेता है और वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई से कह देते हैं कि अब हमें चलते हुए ही आगे जाना पड़ेगा, हम ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। अब जब चीहू ये कहता है ना तो वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई हमें सिर लाते हैं और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारा वांगलिंग महसूस करता है कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन हमारा वांगलिंग ये महसूस नहीं कर पाता कि आखिरकार उसका पीछा कौन कर रहा है। अब फाइनली 2 से 3 दिनों तक ट्रेवल करने के बाद ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो कोफेन मिलने वाला है। अब जैसे यहाँ पर वांगलिंग, रेड बटरफ्लाई और चीहू वगैरह आते हैं ना, और जब चीहू ये देखता है कि यहाँ पर वो कोफेन और स्वॉर्ड नहीं है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो भी हैरान हो जाती है और चीहू से लड़ने लगती है कि तुमने तो कहा था कि हमें कोफेन और तीनों तलवार यहीं पर मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और तो और यहाँ तक आने में मेरा जो फ्लावर है ना वो भी आधा अधूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम्हें पता है ना कि मुझे कितना ज्यादा घाटा लग गया है। अब जब चीहू रेड बटरफ्लाई की बात सुनता है ना तो वो उसे शांत करवाने लगता है कि गुस्सा मत हो लेडी, मैं तुम्हारी इस चीज की भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि चीहू और रेड बटरफ्लाई के बीच की बहसों को नजरअंदाज करता है और यहाँ पर छानाबीनी करने लगता है कि आखिरकार वो कोफेन कहाँ पर गया। अब थोड़ी देर तक छानाबीनी के बाद हमारा वांगलिंग समझ जाता है कि जो फ्लोर है ना ये शायद वो ओरिजिनल जगह नहीं है जहाँ पर वो कोफेन और वो तीनों स्वॉर्ड मिलने वाली हैं। अब जैसे ही वांगलिंग ये कहता है ना तो जो चीहू है ना वो हैरान हो जाता है और शॉक्ड भरी नजरों से वांगलिंग की ओर देखने लगता है। वांगलिंग चलता है तो बताने लगता है कि शायद वो ओरिजिनल जगह है ही नहीं, हम शायद किसी गलत जगह पर आ चुके हैं। अब जैसे ही चीहू वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो वांगलिंग के पास जाने लगता है ताकि इस बारे में पता लगा सके कि ये जगह वही है या फिर नहीं है। अब वांगलिंग के पास पहुंचता ही तभी चीहू, वांगलिंग और रेड बटरफ्लाई चलते हैं तो पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा प्रकट हो जाता है और इसकी वाइफ का नाम था टिंगे, और ये बंदा भी यहाँ पर उसी जेट टोकन को लेने के लिए आया था। और अब इसकी आगे की वीडियो तो आपको अगले दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं इसका आगे का एपिसोड मोबाइल के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।